नौकरी आज है कल नहीं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। हम आज भी घर से निकलते हैं तो ये बोलते हैं कि ड्यूटी जा रहे हैं। नई कंपनियां ठेकेदार आए, उन्होंने हमें यही बोला अगर आपको रिन्यू होना है तो आप 2-2 लाख रुपए दीजिए, आप अपना एडी से जोड़ लगा दीजिए, जितना हो सकता है वो कर लीजिए, हम लोग आपको वापस नहीं लगाएंगे जब तक आप हमें पेमेंट नहीं दे देते। मेरे आपके मीडिया के माध्यम से यही दरखास्त है कि मेरे भाई बहनों को वापस पुनः नौकरी पर लगा के दो। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनशन तक भी हम जा सकते हैं। जब जब युवा बोल रहा है नक्सली एकता जिंदाबाद, नक्सली एकता जिंदाबाद, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा देख सको मैं मेडिकल चौराहे पर बैठा हूँ। काफी सारा हमारे साथ में देख सको काफी सारा जो नर्सिंग ऑफिसर बैठा हुआ है जो कि अठे एमडीएम कॉलेज में लगा था। ये सभी जो है निविदा नर्सिंग ऑफिसर्स है और आज धरनो दे रहे हैं। काले भी धरनो दिया था, लगातार यानो का जो है धरनो जारी रहेगा क्योंकि यानी कुछ मांगा है। ये अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं झलको मीडिया के माध्यम से, तो आप एक एक करके सबसे बात करला। और वर्तमान में मैं पश्चिम राजस्थान सबसे बड़े हॉस्पिटल मथुदास माथुर में कार्यरत है एज ए निविदा कर्मी नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत है। और हमें क्या है बिना सूचना दिए 2 दिन हमसे साइन करवाए सब वाइट पेपर पर, तीसरे दिन हमको बोल दिया आपकी जो सब सेवा समाप्त होती है आप जाइए, आपसे कोई साइन वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, बिना कोई नोटिस दिए बिना कोई सूचना दिए हमको एकदम सब सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। और हमारी इसी मांगों के लिए हम यहाँ आके बैठे हैं। इसके अलावा जो 302 पद निकाले थे, अनुभवी लोग होते हुए सर हमको कहीं भी समायोजित कर सकते थे। 302 की जगह 342 भर के 60 जने हम भी समायोजित कर सकते थे। उस वजह से हमको सीधा निकाल के और आपके नहीं, आपको हम नहीं लेंगे, अब नए हम फ्रेशर को मौका देंगे। तो अनुभव वाला मायने रखते हैं सर। 3-3 साल से हम कार्य कर रहे हैं। पीडी आईसीयू हर चीज़ का हमको वहाँ नॉलेज है। पेशेंट को टैकल करना कैसे करना, क्योंकि इतने सालों में हमने वो सब चीज़ सीखी है। और आज जो फ्रेशर लड़का है उसको उसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है। ठीक है ना, फिर भी हमारे साथ ये करके आज इसी नौबत से हम यहाँ बैठे हैं। आपने मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा था आप अटे, हाँ। तो आपने कुछ बताया तो लिखित में दिया था कि आप रो इतना टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ऐसा एडो कोई कमाना लिखना नहीं दियो कि आपने मैं 2 साल रहा 3 साल रहा एडो की नहीं है कि नहीं दियो कि नहीं दियो। आप देखो सर, सिर्फ मान लो का हटाया गयो है अटे गार्ड में देख लो आप, दूसरा अपने फ्रांस में देख लो, स्वीपर में देख लो, जितना दूसरा वो हॉस्पिटल कर्मचारी है माने सबने रखा है, वे सब निविदा मत है, मान मुखी ने भी नहीं छेड़ियो। सिर्फ एक हम 60 लोगों का है ना, मानो हाल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो लगा। नहीं कॉन्ट्रैक्ट सबका पूरा हो रखा है सर। ठीक है ना, पर उन्होंने रखा है वो 12-12 15-15 साल से सर्विस कर रहे हैं। ऐसी नई कंपनी आती रहती है, पहले वो उनको मान्यता देती है, कम पड़ते हैं तो वो नए एम्प्लॉय लेते हैं। फिर मामला में अधीक्षक साहब से बात करें कुछ? अधीक्षक साहब ने तो हमको बोला कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर बात बोला आप कोर्ट चले गए हो, अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा। अच्छा, हाँ, तो अपनी तरफ से भी कोर्ट में कुछ याचिका दायर करे हो आप भी? जी से करिए। हम लोग पिछले 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से इसी पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो एसएन मेडिकल कॉलेज अंडर में आता है, मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, वो हम कार्यरत है। हमें पिछली 1 तारीख को तो ये बोला गया कि आपका रजिस्टर तैयार नहीं हुआ है, आप ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो। हम लोगों ने सबने साइन किए। 2 तारीख को भी हमें उसी पेपर पे साइन करवाएगा और 3 तारीख को जैसे भी हम आए तो हमें न तो हमें वो पेपर मिले न कुछ बात, हमें बोल दिया कि आपको यहाँ से निकाल दिया गया है। आप देखो काफी सारी महिला नर्सिंग ऑफिसर मौजूद है, वो बात करा। मैडम आपका नाम? सुमित्रा नाम है मेरा। सुमित्रा जी, आप भी यहाँ साथी लगा था उनका? हाँ सर, मैं इनके साथ ही लगी थी। पहले करता था? मैं प्राइवेट जॉब करती थी। प्राइवेट जॉब करता था, तो आपने यूँ लग रहा था कि आप बेटा करो लो, उनका शायद आपने परमानेंट कर दिया। हाँ, हमने बोनस अंक के लिए ये जॉब की थी, पर अभी हमारे एक्चुअली में 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। उन्होंने हमें ये कह के निकाल दिया कि आपके 3 साल कंप्लीट हो गए, जबकि हमारे 3 साल में भी 6 महीने कम पड़ रहे हैं। और उन्होंने जो नई कंपनियां ठेकेदार आए, उन्होंने हमें यही बोला अगर आपको रिन्यू होना है तो आप 2-2 लाख रुपए दीजिए। जब हमने 2-2 लाख रुपए देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने हमें बोला कि आपसे जो बन पड़ता है आप कर लीजिए, आप चाहे सरकार के पास जाइए, चाहे आप नर्सिंग अधीक्षक के पास जाइए, चाहे आप प्रिंसिपल के साथ पास जाइए या चिकित्सा मंत्री के, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप अपना एडी से जोड़ लगा दीजिए, जितना हो सकता है वो कर लीजिए, हम लोग आपको वापस नहीं लगाएंगे जब तक आप हमें पेमेंट नहीं दे देते। हमने पेमेंट देने से मना किया, इसलिए हमें हमारी सेवाओं से निवृत्त कर दिया गया है। कुछ नेताओं के अप्रोच से लगे, कुछ हमारे नेता भी है जो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट में, उनके अप्रोच से लगे।
80 लोग तो ऐसे हैं जो नर्सिंग अधीक्षक ने खुद ने अपने अप्रोच पे लगाए, और ये 302 पोस्ट है वो प्रिंसिपल की निकाली हुई है। तो नर्सिंग अधीक्षक ने हमें निकाल के हमारी जगह 80 मेंबर को नयों को ले लिया, ताकि हमें बहिष्कार कर दिया गया और नए टेंडर को ले लिया। आप जब लग गया था अड्डे तो आप भी पहिया देने लग गया था? नहीं, हम उस टाइम पैसे देके नहीं लगे थे। अखबार में एक वैकेंसी आई थी, हमने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद हमें लगाया गया था। मेरे को यही बोलना है सर, दोस्त बोल रहे 2 लाख रुपए दो और आप समायोजन हो जाएगा। अब 2 लाख रुपए कहाँ से लाए सर? हमारे मेहनत ना 7,000 रुपए मात्र थे, जिसमें हमने सेवाएं दी है। 4 ऑफ में नाइट ड्यूटी भी की सर, घर से निकलते हैं नाइट ड्यूटी बच्चों के साथ की हमने। ये पूरा स्टाफ एमडीएम हॉस्पिटल सब जानता है। और समायोजन की बात पहले हमें बोला कि आपको नए जो लेंगे कैंडिडेट उनके साथ आपको समायोजन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ में। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी लिए इन्होंने, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे 3-3 सेट फोटोकॉपी ली और हमने दिया भी। हमारे साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया, पुलिस वेरिफिकेशन लिया, ताकि हम इस भ्रम में रह गए कि हमारी रीजॉइनिंग हो रही है, बट ऐसा हुआ नहीं। 1 नवंबर को रजिस्टर हटा दिया गया। जब हम ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म के साथ वहाँ गए तो बोला आप कौन? और फिर कंपनी से बात की तो क्या आप कौन? मैं आपको नहीं जानता, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। वो हमसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे देने के लिए हम नौकरी नहीं कर रहे सर। और ये जो जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, नौकरी आज है कल नहीं, लेकिन आप ये देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो अच्छी बात नहीं है सर। आपसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि हम 15 दिन से हर एक नेता के पास, हर एक अधिकारी के पास जाके आ चुके हैं, वो सब मना कर रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस वगैरह हम सब लोग गए, धरना वगैरह दिया, पर कोई मतलब नहीं हुआ है। हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा सर। आपने कई बार देखी हूँ, आपने क्या कहना है कि जो आज जो कंडीशन हो चुकी है आपके आगे? बिल्कुल, अभी तो जो निविदा के अंदर कम से कम 60 या 70 स्टाफ को हटाया गया है और पैरामेडिकल स्टाफ 30 या 35, कुल मिला के 100 स्टाफ को हटाया गया है। जबकि जोधपुर में ये एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसके अंदर अभी डेंटल कॉलेज है, कैंसर कॉलेज है, वहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 स्टाफ की नीड है। और मेरा यही मानना है कि इन स्टाफ को हटाकर अगर आप नए स्टाफ ले रहे हो, फिर भी आपके पास सीटें कम है, तो मेरे भाई बहनों को वापस समायोजित कर दिया जाए। मैं आप ये चीज अपने घर वाला ही मालूम चल के बोला, मैं घर वाला ने कई जवाब दे रहे हो आप लोग? बिल्कुल, घर वालों को पता है और लगभग मिनिमम 7,000 न्यूनतम वेतन पर यह अपने बच्चों के घर का पालन पोषण करते हैं, जो कि एक नई के बराबर वेतन है। फिर भी इनके उपरांत इनको हटाया गया है, मात्र बोनस भर्ती के आधार पर ये नौकरी कर रहे हैं। इनको हटाना सरासर गलत है। मेरे आपके मीडिया के माध्यम से यही दरखास्त है कि मेरे भाई बहनों को वापस पुनः नौकरी पर लगा दिया जाए। बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि यार आप क्या तो बाहर हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो, कई वजह है, तो उन्हें भी जवाब देना पड़ा बार बार और वहाँ कई रेस्पॉन्स हो बार बार। और हम 3 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं एमडीएम में। और एक्चुअली हमारे जो सीनियर है, जो परमानेंट साथी है, उन्होंने ज्ञापन दिए निविदा भर्ती के लिए, ज्ञापन दिए, वो खुद 2-2 महीने तक कलेक्टर को ज्ञापन दिए, एसडीएम सबको ज्ञापन दिए, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला। और वो कंटिन्यू उनको सबको ले रहे हैं, एक 10 कभी 15 करके डाल रहे हैं स्टाफ को, नए स्टाफ को, जो भी सब पेमेंट के लिए। और सब मंत्री वाले अप्रोच है और अब सरकार है, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम जाके भी आए, सर से मिले, सर ने हमें ये जवाब दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट चले जाओ और जितना हो सके हम आपके लिए कर रहे हैं। आप लोग क्यों साहब? मैं मथुरादास अस्पताल से ब्लड बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों से नौकरी कर रहा हूँ। आज मुझे अचानक 3 तारीख को मुझे बोल दिया गया कि आप ब्लड बैंक में आपका नाम नहीं है, हमने नए स्टाफ ले लिया, आपके 3 साल पूरे हो गए और आपको निकाल दिया गया है। मैंने भी सोचा कि निकाला, पहले हमें भी ये बोला गया कि वो बैंक स्टाम्प दे दो, वो दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो। कम से कम 5 से 7 बार हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, लेकिन आज वो हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। लास्ट में 4 तारीख को हम गए तो वो मेरा नाम रजिस्टर में लिखा ही नहीं गया और बोल दिया आपको निकाल दिया गया है। आपकी अगर मांगा नहीं मानी गई, आपने कह दे नहीं साहब ये तो यही रहेगा, तब कहीं आपने निर्णय रहेगा? निर्णय हम धरना पे बैठे रहेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनशन तक भी हम जा सकते हैं। मांगे हमारी पूरी करना बहुत जरूरी है, सरकार को मांग हमारी पूरी करनी पड़ेगी। हम विकास जी से भी बात करेंगे, प्रिंसिपल साहब से भी बात करेंगे, नेता से भी बात करेंगे। हमारे तक बात नहीं हुई आपकी? अभी तक हमारी बात हुई, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आया हमारे पास में। उन्होंने यही बोला कि आप इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठेकेदार जाने और आप जानो, आप हमारे अंडर में नहीं आते हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहनों को निकाला गया है उनको वापस समायोजित किया जाए। और ये सब अनुभवी नर्सिंग ऑफिसर हैं, जिससे अस्पताल प्रशासन को लाभ होगा। और इतने साल से कम पेमेंट पे काम कर रहे हैं, तो ये एक दुखद विषय है।
फिर अगर यहाँ पर अगर आपका नहीं बैठा, नहीं हुआ कुछ, फिर से देखेंगे आगे कुछ और। जब तक हमारा समायोजन नहीं होता, धरना हम खत्म नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ये हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। हम आज भी घर से निकलते हैं तो ये बोलते हैं कि ड्यूटी जा रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं कि हमारे साथ क्या घटना हुई। आज मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पूरा जोधपुर में खबर फैल जाएला, घर वाले ने पता पड़ जाएला। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा और पत्नी तो छोड़ दो, बुजुर्ग माँ बाप जो इन उम्र में अब आपने देखेला कि इन हालत में, तो फिर वर्ण माता का ही बीतेला। मतलब पिताजी है नहीं, मेरे माता जी है जो ग्रस्त है, ठीक है ना, और मेरी मिसेज भी है, तो वो भी कोई जॉब वॉब नहीं है, ये घरेलू है। मैं कह तो कह नहीं सका। आप आए हमारा मोटा भाई, आप बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है नहीं। जलको टीवी ने हमारा बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप आने हमारी पीड़ा सुनी, ठीक है ना, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो कुल मिला के आप झलको मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहा है जो भजनलाल सरकार है, जो एमडीएम हॉस्पिटल अधीक्षक साहब है, और भी जो डॉक्टर वर्ग है, वे भी इन बातें सुने समझे। और यहाँ वास्ते कहीं हो सके सर, आप एक अपने स्टेटमेंट जारी करो। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कहीं लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो, अपना प्यार विश्वास बना रख। जो मैं हूँ आप रसागी, आप दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।